हिमालय श्रृंखला का सबसे ऊंचा हिस्सा, जो वेल्स के सर्वेयर और ज्योग्राफर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कुल 8,848.86 है। किसी जमाने में पर्वतारोहियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण ये चोटी आज दुनिया के सबसे ऊंचे डस्टबिन में तब्दील होते जा रही है। नमस्कार, मैं रक्षिता आज आपको कहानी सुनाने वाली हूँ एक सुंदर सी जगह के कूड़ेदान में बदल जाने की। अब तक भले ही आप माउंट एवरेस्ट को उसकी सुंदरता और ऊंचाई के लिए जानते हो, लेकिन आज इस वीडियो के बाद आपकी नज़र में माउंट एवरेस्ट की तस्वीर शायद वो नहीं रहेगी जो अब तक थी। आज हम आपको माउंट एवरेस्ट की डार्क साइड से रूबरू करवाने जा रहे हैं। बर्फीली वादियों से सुसज्जित माउंट एवरेस्ट की सुंदरता की कहानियां तो हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन हमारे सपनों में आने वाला स्वर्ग से सुंदर ये पर्वत आज कूड़े का ढेर बनता जा रहा है। माउंट एवरेस्ट में बर्फ के साथ साथ आपको रैपर, खाली ऑक्सीजन टैंक, फूड कंटेनर, मानव मल और लाशों का ढेर भी भरपूर मात्रा में देखने को मिलेगा। आइए पहले जानते हैं ये हो क्यों रहा है। आज से लगभग 70 साल पहले एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने इस माउंट एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचकर दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत को फतेह करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया था। इसी के कुछ सालों बाद 23 मई 1984 को भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल ने भी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने का गौरव हासिल किया था। अब जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट की प्रसिद्धि बढ़ने लगी, तो इसी के साथ पूरी दुनिया में इसे फतेह करने की होड़ सी लग गई। अब माउंट एवरेस्ट की यात्रा इतनी आसान तो होती नहीं है। वैसे आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दो रास्ते हैं, एक तिब्बत के नॉर्थ साइड से और दूसरा नेपाल के साउथ साइड से। अब तिब्बत से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, तो लोग नेपाल से जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने से पहले पर्वतारोही इसकी ऊंचाई के साथ साथ तालमेल बिठाते हैं। विपरीत भौगोलिक परिस्थितियां, पानी और भोजन की कमी के अलावा पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन के कम स्तर से भी डील करना पड़ता है। तो स्वाभाविक बात है कि पर्वतारोही अपनी यात्रा के दौरान जीवित रहने के लिए खुद कुछ संसाधन लेकर जाते हैं, जैसे गर्म कपड़े, टेंट, भोजन, गैस सिलेंडर, पानी वगैरह। अब जो सामान वो उपयोग करते हैं उससे काम खत्म होने पर वो लोग माउंट एवरेस्ट की गोद में ही छोड़ जाते हैं। इसके अलावा मानव मल को भी ये पर्वतारोही वहीं बर्फ में दबाकर चले आते हैं। जैसे जैसे माउंट एवरेस्ट में पर्वतारोहियों की तादाद बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ये पर्वत बर्फ के बजाय कूड़े से ढकने लगा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का क्रेज लोगों में इस कदर सवार है कि आज यहाँ ह्यूमन ट्रैफिक जैम तक लगने लगे हैं। हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीर है साल 2019 की, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पर्वतारोहियों को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने के लिए काफ़ी लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जाम लोगों की मौत का कारण भी बन रहा है, और शायद ये इसलिए भी है क्योंकि इस चोटी पर चढ़ने के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। तो कोई भी अनुभवहीन लोग ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में यहाँ आते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। एवरेस्ट के प्रसिद्ध पर्वतारोही एलन का कहना है कि आपको आयरनमैन बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ती है, मैराथन में हिस्सा लेने के लिए शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। तो फिर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई करने के लिए कोई नियम क्यों नहीं होना चाहिए? जानकार बताते हैं कि यहाँ लोगों की जान जाने के पीछे का कारण सिर्फ मौसम या चढ़ाई नहीं है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त देना है। बड़ी संख्या में अनुभवहीन लोग एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं, जिनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अंदाज़ा तक नहीं है कि पहाड़ों पर चढ़ाई कैसे की जाती है, जिन्होंने अपने जीवन में कभी ट्रैकिंग तक नहीं की होती। और इस तरह की अनुभवहीनता उस इंसान के साथ साथ उसके ग्रुप में शामिल बाकी लोगों के लिए भी घातक साबित हो सकती है। कुछ ऐसा ही साल 2019 में भी हुआ, जब लंबी लाइन में घंटों तक खड़े रहने से हुई थकावट ने यहाँ 11 से ज़्यादा लोगों की जान ले ली। इससे यहाँ लाशों की संख्या भी बढ़ते जा रही है। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है। IFS ऑफिसर परवीन कासवान ने भी एवरेस्ट की कुछ ऐसी ही तस्वीर शेयर की थी,
जिसमें कई लोग रात को टॉर्च लेकर एवरेस्ट पर चढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ की सरकार द्वारा कचरा कम करने के लिए बनाए गए नियमों की। नेपाल सरकार ने आज से कुछ साल पहले एक नियम बनाया था कि पर्वत पर चढ़ने वाले प्रत्येक टीम को करीब 2.5 लाख रुपए जमा करने होंगे। जो पर्वतारोही अपने साथ कम से कम 8 किलोग्राम कचरा लाएगा, उसे ये राशि वापस कर दी जाएगी। पर इस नियम पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। नेशनल ज्योग्राफिक के एक अनुमान के मुताबिक एवरेस्ट पर जाने वाला हर पर्वतारोही करीब 8 किलोग्राम कचरा पैदा करता है। आज माउंट एवरेस्ट में तकरीबन 12,000 पाउंड से ज्यादा कचरा फैला हुआ है। इसके बारे में एवरेस्ट टुडे नाम के एक पोर्टल ने कुछ दिनों पहले एक वीडियो ट्वीट की है, जिसमें एक कैंप के आसपास फैलाई गई गंदगी साफ साफ नजर आ रही है। कैप्शन में लिखा है, हम इंसानों ने भले ही दुर्गम शिखरों को छू लिया हो, लेकिन हमने प्रकृति के प्रति अपने आचरण और करुणा में निश्चित रूप से बहुत नीचे कदम रखा है। पहाड़ हो या जंगल, नदियां, हमने अपनी मौजूदगी से प्रकृति के संसाधनों को नष्ट करना नहीं छोड़ा।